मुझे अभी इसमें एक चीज़ रिकॉर्ड करनी थी। बैटरी उतने लेवल पे मैंने बिल्कुल भी चार्ज नहीं किया है। वोल्टेज वही है, ठीक है, वोल्टेज 32.1 है और पैडल असिस्ट 5 पे ही है। और मैं चला रहा हूँ इसे साइकिल को, ठीक है, रेस वेस कुछ नहीं दे रहा हूँ। मैं लाइट भी ऑफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, लाइट भी ऑफ कर दे रहा हूँ मैं। लाइट ऑफ हो गई, बट स्टिल कोई पावर सप्लाई नहीं मिल रही है मेरे को। मैं ये खुद चला रहा हूँ, वो भी शायद थर्ड गियर पे या सेकंड गियर पे। ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेरी है, 10-11 अप्रॉक्स 12। महंगा फ़ोन है पर स्टिल मैं कोशिश कर रहा हूँ। नहीं तो मैं इसे अगर बंद भी कर दूंगा ना तो भी मेरी स्पीड इतनी ही आएगी। कहीं से भी कुछ भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले सपोर्ट मिल रहा था, जस्ट 2-4 मिनट का क्या हुआ, जैसा पूरा सपोर्ट मिलना बंद हो गया। वोल्टेज भी उतनी ही है, जबकि इसे बैकअप देना चाहिए था। 30% के आसपास है। 20% की लिथियम मेरा आयन बैटरी का होता है कि 20% से कम हो रहा है तो तब उस समय चलो ठीक है, कट ऑफ करना चाहिए बैटरी के लिए, सेफ्टी के लिए। लेकिन यहाँ पे तो 25 से 30% के आसपास है। 10% क्या मेरा बाप देगा? मुझे बताओ तुम। हैं, यहाँ पर मैं इतना बड़ा गधा थोड़ी हूँ। नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, अभी मैं इसके बटन भी दबा रहा हूँ, देखते हैं सपोर्ट मिलता है या नहीं। 5 पर ही है और देखो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं, सब बंद हो रखा है, ठीक है। ये मेरी स्पीड है जो मैं पैडल कर रहा हूँ, ऊपर नीचे रहेगा। मैं थोड़ा और तेज़ चला रहा हूँ, ब्रेक मारा, ब्रेक भी थोड़े ढीले हो रखे, उन्हें भी टाइट करना ज़रूरी है, नहीं तो दिक्कत पड़ जाएगी। अरे मैं गिर जाऊँगा, गिरते गिरते बचा, नहीं तो साला माँ भी नहीं को जाती। 80,000 का फ़ोन चला जाता तो पूरे कंपनी से ही लेता मैं पैसा, सारा का सारा का 80,000 क्या, मैं 80,000 करोड़ देता मैं, बोलो भाई। मेरे को रिस्क ले ले करके हर एक रुपया 770 मिलीग्राम सोने का होता है। इसके बारे में हम तो जनता सरकार मोर्चे के साथ ही कब से बता रहे लगे हैं, बट स्टिल इसमें कोई वोल्टेज का वो नहीं हो रहा है, बिल्कुल बंद हो गया है। मैं अगर यदि इसको ऑफ कर दूँ ना, 2-4 मिनट बाद मैं चलाऊँ, जैसे मैंने इसे बंद कर दिया, अब 2-4 मिनट बाद देखते हैं, ठीक है। मैं पॉज कर दे रहा हूँ, मैं रिस्क नहीं लूँगा भाई फ़ोन गिरने का। रिस्क ले लिया ना बेटा तुमसे ही लूँगा, और कुछ नहीं। मैं तो बहुत डिसअपॉइंट हुआ यार तुम्हारी बैटरी बैकअप से। यार दूसरे की तो बैटरी बैकअप तो बहुत कम की जगह ज़्यादा आ रही है, उसका वज़न भी ज़्यादा है मेरे से, और मेरी साइकिल में ये कुछ खास इतना है भी नहीं। अभी तो मैं पॉज कर दे रहा हूँ, बाद में देखूँगा। प्ले तो कर दिया है, और देख लेते हैं। डिस्प्ले ऑन है, अल्ट्रा वाइड भी स्विच करना पड़ेगा और क्या, या फिर डिस्प्ले की ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ेगी। ये रिकॉर्ड करने में दिक्कत हो रही है, या तो 2x पे ही करो, सॉरी 3x हो गया, 2x कर लो, इतना तो बेहतर है, ठीक है। अभी देखना है इसकी, मैं 1 पे करूँगा या 5 पे ही रख दो, ठीक है। अभी भी 32 पॉइंट वोल्टेज है, पर देखना, देखो हल्का हल्का बैकअप दे रही है अब। मतलब मैं क्या चूतिया हूँ क्या? हैं, बैटरी ऐसे हल्का हल्का बैकअप देगी भाई? इसका मतलब ये है कि बैटरी की कुछ सेल्स की हेल्थ कुछ ख़राब है, कुछ की सही है। इससे तो यही प्रतीत हो रहा है ना भाई, दे दे करके ये हो रहा है। अभी कुछ देर पहले पावर नहीं दे रहा होगा, देखते हैं और कुछ देर पहले पावर देता है नहीं देता। पैडल असिस्ट पे ही है और ज़्यादा पावर नहीं दे रहा है। अब मैं रिचार्ज ही नहीं करूँगा तब तक जब तक इसका साला मामला पेचीदा होता नहीं। अब देखो बंद पड़ गई है, वोल्टेज तो वही है भाई, वोल्टेज तो वही है। मैं चार डालूँ इस चीज़ का? अल्लाह सही ढंग से बैटरी बैकअप दे ही नहीं रही है।
वोल्टेज तो चलो ठीक है, लेकिन वोल्टेज भी बैलेंस में होना चाहिए ना यार। दूसरों के साइकिल में तो साला सब कुछ सही हो रखा है, मेरी साइकिल में जब से लिया तब से बैंड बजी पड़ी है भाई। क्यों है? 30% बैटरी है, कम से कम 30 वोल्ट के आसपास तो होना चाहिए ना, 31 वोल्ट के आसपास कुछ तो बैकअप दे। जब 29 वोल्टेज का इनका दे रखा है कट ऑफ सिस्टम, यहाँ पे कहाँ पे जा करके 36 वोल्ट तो ये है, 10 तो ये है, सेटिंग तो सारे डिफ़ॉल्ट है। 29 इंच है, 29 वोल्ट है, मुझे नहीं पता, ये तो 29 शायद इंच ही होगा। 25 किलोमीटर पर आवर की तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है ही, और ये तो 2 पे है ही, ये 3 पे है, ये 13 वाला भी 14 ये तो है, ये शायद में भी यही होगा वोल्टेज का, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है। यहाँ पर और आवाज़ भी कर रही है साइकिल। भाई वोल्टेज तो सही है, कम से कम अप्रोक्स 30 होना चाहिए। जब 29 दिए तो 29 पे कट ऑफ होता है सिस्टम, ये अप्रोक्स 30 मान लो, 30 वोल्टेज पे होता है, या 31 मान लो, या तो 32.1 के आसपास हो रहा है। पहली बात तो 29 फिर कट ऑफ सिस्टम किस लिए दे रखा है? जब पूरी तरह से बैटरी डेड हो जाएगी, यहाँ साला पूरी तरह से बैटरी डेड ही नहीं हो रही है, हम की छुट्टी हैं। हमारी मतलब 30 किलोमीटर के लिए हमने 35,000 इसलिए दिए थे, 30 किलोमीटर के लिए, और दूसरों के लिए 35,000 जा रहे हैं, उसके 40 किलोमीटर किसी के 40 किलोमीटर के आसपास, किसी के 40 किलोमीटर से ज़्यादा हो रहे हैं। और जो उनका साला वज़न भी ज़्यादा है और मेरा वज़न कम है, लंबा हूँ मैं हाइट में, वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, सीधी सी बात है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सीधी सी बात है, बैटरी मोटर को ज़्यादा पावर देने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं है। तो फिर ये क्या मामला है तुम्हारा? मुझे नहीं पता भाई। इस साइकिल में जो तुम्हें करना है करो, ऐसा उस हिसाब से बनाओ जिस तरह की सभी की है, सभी के साथ इक्वालिटी होनी चाहिए, सीधी सी बात है। कुछ भी काम नहीं कर रहा है इसमें, मुझे नहीं पता भाई, सीधी सी बात है। मुझे बैटरी का बैकअप सही दिलवाओ, नहीं तो भाई सीधी सी बात है, फिर तो भाई आगे का फिर मुझे ही देखना पड़ेगा। अब मैं क्या देखूँगा क्या नहीं वो मुझे देखना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो तुम्हारी साइकिल तुम्हें वापसी दूंगा, मुझे पैसा वापसी दे दो, सीधी सी बात है। या तो कुछ ना कुछ करो, या कंपनसेशन दो, कुछ ना कुछ तो दो भाई, मुझे नहीं पता। मैं यहाँ पर स्टार्टिंग से पागल बना बैठा हूँ, और मेरी बिना कंसेंट के तुमने भाई कैसे वो कर लिया, क्लोज, टिकट क्लोज, मामला क्लोज। वन ऑफ द वो मोस्ट वर्स्ट भाई, इतना तो वीवो मोबाइल फ़ोन भी नहीं करता, मामला केस पूरी जांच करता है इसमें पूरी, और तुम्हारी कोई भी टीम नहीं है, सर्विस सेंटर नहीं है जिसमें पूरी जांच हो जाए भाई। अब मैं निर्माण विहार तो जाऊंगा नहीं, मैं तो सीधी सी बात है मैं घंटा घर ही जाऊंगा, वहीं से खरीदी है साइकिल, और मैं उससे भी बात नहीं हुई। मैं तुम्हारे निर्माण विहार जो है एक्सपीरियंस स्टोर है, मैं वहाँ पे भी बात करूँगा कैसा है कैसा नहीं। मैं भी टेस्ट ही कर रहा था ना, मैंने बोला था कि मैं टेस्ट करूँगा शाम को, बस वो मिरर लगाए हैं, मिरर लगाना बहुत ज़रूरी है। पूरा टेस्ट पूरा करके 1 पर भी रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, सारा टेस्ट जितना मैं कर सकता हूँ उतना करूँगा मैं। पसीने निकल गए हैं, गर्मी बहुत हो रही है। बैटरी तो बिल्कुल ही, बैटरी रिकवरी, बैटरी की ये हालत है कि बैटरी रिकवरी हो रही है, जबकि लिथियम आयन सेल में इस तरह से नहीं होता है। टेक्निकल फील्ड का तो मैं भी हूँ, टेक की नॉलेज मुझे भी है। लिथियम आयन बैटरी में अगर मान लो कोई बैटरी जल्दी उसकी बैटरी हेल्थ ख़राब है, बहुत जल्दी जा रही है, तो पीछे की जो बैटरी होती है ना उसको दोबारा से चार्ज करने लग जाती है आगे वाली बैटरी को, जिससे बैलेंस बना रहे। और BMS भी ऐसे ही उसको मैनेजमेंट करता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम वाली जो बड़ा सा वो डिपेंड करता है कि भाई कितने एस की बैटरी है, 3S 4S 6S ऐसी कुछ करके बैटरी है। जिस तरह का सिस्टम बनाया है बैटरी पे, उस तरह के हिसाब का जो है वो उसमें सिस्टम मैनेजमेंट होता है, तो बैटरी तो जल्दी जाएगी। कौन कौन सी सेल की तो बैटरी हेल्थ 100% है या नहीं, वो सब कैसे पता चलेगा?
एंड्रॉयड में तो पता चल जाता है क्योंकि उसमें एक ही सिंगल बैटरी होती है, लेकिन तुम्हारी ये जो है बैटरी, इसकी है हर एक सेल की बैटरी कैसे पता चलेगी भाई उसकी हेल्थ कितनी है? ना तुम्हारे पास कोई सिस्टम है ऐसा, ठीक है, और ना ही तुम्हारे पास ये है कि भैया तुम्हारा डीलर की तरफ से कि भाई वो पता लगा ले कोई इक्विपमेंट हो तो। स्मार्ट सिस्टम दिया नहीं है तो किस बात की इलेक्ट्रिक साइकिल है भाई, जिसमें तुम्हारे बैटरी का सिस्टम है, हेल्थ का सिस्टम भी नहीं पता चलता। भाई मैं तो फीडबैक क्या, मैं तो सच्चाई बताऊंगा भाई। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। मैं जो एक्सपीरियंस करूंगा मैं जनता के सामने रखूंगा। आर्टिकल 51 के तहत मेरे को अधिकार है, और चाहे आर्टिकल 51 हो चाहे कोई सा भी आर्टिकल हो, अकॉर्डिंग टू द नेचुरल लॉ हर इंसान का अधिकार है भाई सच्चाई दिखाना, ठीक है? आपका भी है, आप भी दिखाओ, ठीक है ना? मैं यहाँ टेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को 1% भी पावर बैकअप नहीं मिल रहा है। कुछ देर बाद फिर रोक दूंगा, फिर पावर बैकअप मिलेगा। मतलब ये क्या चौंसलेबाजी है क्या? साफ साफ पता चल रहा है कि बैटरी के कुछ कुछ सेल्स में जो है उनकी हेल्थ ख़राब है, कुछ कुछ की सही है। 100% सभी की सेल अच्छी थोड़ी ना है। इवन तो मैंने ये भी देखा है भाई सेल तुम्हारे चाइना से आता है, खुद थोड़ी बनाते लिथियम सेल, लिथियम आयन सेल जो है खुद तो नहीं बनाते, या खुद बनाते हो तो बताओ भाई। कहीं भी नहीं बनाता तुम्हारा कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जो होता है, वो सीधे डायरेक्ट चाइना से माल आता है। और बैटरी ख़राब निकलेगी तो भाई उसका क्या? बस यही बात है और कुछ नहीं। मेरे इसमें बैटरी में बस यही है कि भाई कुछ सेल की हेल्थ कुछ होगी, कम होगी, कुछ की 100% होगी, और कुछ नहीं। इसलिए बैटरी बैकअप मुझे कम मिल रहा है और वोल्टेज भी कम मिल रही है। मेरे को 35-40 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए था, अभी जो है 213 है ना, 209 था, और 204 कर लो, 5 माइनस करके 204 तुम्हारा ही हो गया। 204 204 कितना होता है? 174 और 204 तो तुम्हारा ये 30 किलोमीटर तो यही हो गया भाई। 30 किलोमीटर क्यों? मेन रोड पे, और ये जहाँ चला रहा हूँ ना ये बहुत इजी रोड है, बहुत इजी रोड है, प्लेन रोड है बेसमेंट का, कोई इसमें वो नहीं है बड़े बड़े गड्ढे, ये छोटे छोटे गड्ढे, पूरा प्लेन एरिया है। नहीं तो भाई गड्ढे वड्ढे होते तो भाई इतने में तो दिक्कत हो जाती सारी गाड़ियों को। यहाँ जितने भी ये गाड़ियाँ हैं एसएम की तैसी नहीं हो जाती इनकी। बेसमेंट में ही चला रहा हूँ मैं और कुछ नहीं, प्रूफ के रूप में। इसलिए भैया मैं तो यही कहूँगा इलेक्ट्रिक साइकिल लेने से पहले उसकी बैटरी हेल्थ का कुछ करो भाई। मैं सभी को बताऊँ तो कोई फ़ायदा नहीं है इलेक्ट्रिक साइकिल लेने का, और जब तक तुम ये ना पता कर लो कि भाई इलेक्ट्रिक साइकिल में उसकी बैटरी कैसे दे रही है बैकअप। मैंने तो भाई 25 दिनों के अंदर अंदर सारा बता दिया। 15 और क्या अप्रोक्स 25 दिन ही हो गए मुझे दिखे, नहीं 15 दिन ही हो गए, आधा महीना हुआ है ऐसे ले हुए। 15 तारीख 15 30 नहीं 15 से लेकर के 30 तारीख तक तो 15 दिन ही हो गए, ठीक है। और उसके बाद जो है क्या नाम है उसका 10 दिन और लगा लो, 25 तो दिन ही हो गए क्योंकि 10 तारीख है आज। 25 दिन तो यूँ ही हो लिए ना, 25 दिन या 20 दिन, 25 दिन ही हुए। मुझे ज़्यादा कैलकुलेशन अभी दिमाग में नहीं आ रहा क्योंकि साइकिल चला रहा हूँ मैं, साइकिल सेफ्टी है, नहीं तो गाड़ी वगैरह से मामला हो जाएगा। इसलिए भाई मैं तो यही कहूँगा साइकिल लेने से पहले एक बार टेस्ट ड्राइव करवा लो। ये लिटरली बुकिंग पे आई है ये साइकिल, और पता नहीं किस तरह की घटिया बैटरी दी है, नहीं तो मुझे बैकअप मिल जाता। पता नहीं बैकअप कब मिलेगा भाई। चलो भाई मैं आज के लिए इतना ही बोलूँगा भाई। मैं तो भाई कोशिश करूँगा या तो बैटरी रिप्लेसमेंट हो, नहीं तो कंपनी मुझे एक कस्टम साइकिल बना के दे, काम ख़त्म। मैं अपने हिसाब से साइकिल बनाऊंगा और उसमें सारे सिस्टम मैं अपना हिसाब से करूँगा, जिससे कि ना तो कंपनी का नुकसान हो, उल्टा कंपनी का फ़ायदा हो। कंपनी का ये फ़ायदा होगा कि कंपनी बहुत जल्दी साइकिल जो है बना पाएगी। मैं तो वैसे भी चाहता हूँ साइकिल जो है इलेक्ट्रिक सब जगह जाए। उसका मेन रीज़न है इलेक्ट्रिक साइकिल का क्योंकि इसमें आज़ादी है भाई। नॉर्मल साइकिल भी अगर कंपनी अगर उसमें इलेक्ट्रिक साइकिल कन्वर्जन किट लगा के दे, ठीक है, पर लेकिन वही बात है ना, कन्वर्जन किट वगैरह वो सब सिस्टम तो चाइना से ही आता है।
भारत में थोड़ी ना बनता है, बनता होता ना तो इतने ज़्यादा फीडबैक आते इस पर। भाई साइकिल बहुत बढ़िया होती है ये इलेक्ट्रिक साइकिल बहुत बढ़िया होती है जिस बजट में आ रही है ना। चलो ठीक है, वो हार्डवेयर वाइज तो सब सही है, लेकिन सॉफ्टवेयर का मामला बहुत पेचीदा है इसका। इवन तो डिस्प्ले भी मैं कहूँगा कलरफुल होनी चाहिए थी। ये पर डार्क पर्पल या डार्क ब्लैक पता नहीं क्या कर रखा है, वाइट ब्लैक। ये भाई ये अच्छी ना है डिस्प्ले, ये सूरज में सही ढंग से समझ नहीं आती। कलरफुल तो समझ भी आ जाए सूरज में, धूप में ये क्या खाक घंटा समझ आएगी। धूप वैसी और ब्लैक कलर और ऐसा की जैसी कर लो, ये है बात। तो भाई अब इतना काफ़ी है, बहुत हो गया, मैं थक भी गया हूँ और कुछ नहीं।